हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जी के स्टडी। सबसे पहला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है बांसुरी के लिए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है वो 1932 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो वह है पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडवुड। कोस्ट रेडवुड जिसे कहते हैं वो है विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष। अगला प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध थे, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी और अमेरिकी डॉलर। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी कुल टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो वो हो जाएगा कमल। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस वाद्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतूर को। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर वाद्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तिब्बती पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओस्लो शहर में। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो ओस्लो शहर में दिया जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को। याद रखना, 22 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। विश्व के प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। याद रखना है, कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस का नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। भारत में पहली टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो कोलकाता में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है यमुना नदी। हमारे भारत देश की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो वो है हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। इसे भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार के विकास का श्रेय सामान्य किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो को। सितार का जो श्रेय है वो सामान्य रूप में अमीर खुसरो को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकमान्य उपनाम किसका है? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक का है लोकमान्य उपनाम। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो वो है नील नदी। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। याद में अच्छी तरह से इसे रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? तो वो उदासीन दर्शाता है। पीएच मान 7 जो है वो उदासीन दर्शाता है। इसे भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसएनएल का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है सन 2000 में हुआ था। बीएसएनएल का जो गठन है वो हुआ था सन 2000 में। अगला प्रश्न है, एलाइड पावर्स में कौन शामिल था? तो वो शामिल था अमेरिका। अलाइड पावर्स में अमेरिका शामिल था, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वो है एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम राष्ट्रपति किस देश में बने? तो वो बने थे अमेरिका देश में। विश्व के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका देश में बने थे, याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट है, अप्सरा रिएक्टर कब चालू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1956 को शुरू हुआ था। अप्सरा रिएक्टर जो है वो 1956 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब है सन 1905 को शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है वो सन 1905 को शुरू हुआ। इम्पॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसे याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी जो है वो है ओटावा। कनाडा देश की जो राजधानी है वो ओटावा है और जो मुद्रा है वो कनाडाई डॉलर है। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है वो है चुनाव संचालन से। भारत का जो चुनाव आयोग है वो चुनाव संचालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो वो वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मापता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है खेल के क्षेत्र से। इम्पॉर्टेंट है ये, याद में से रख ले कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो वो था अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो था अप्सरा। अगला प्रश्न है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? याद में रख लेना है। तो वो थे अकबर के दरबार में। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में थे। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद में अच्छी तरह से रख लें। नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन किस वाद्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इसका सही जवाब है तबला के। जाकिर हुसैन जो है वो तबला वाद्य के प्रसिद्ध कलाकार है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश का। अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था, याद में रख लेना है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिरिमाओ भंडारनायके। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारनायके। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद में इसे रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बीएसएनएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड कहते हैं बीएसएनएल का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा SLV-3। SLV-3 था भारत का पहला
स्वदेशी प्रक्षेपण यान इम्पॉर्टेंट है, याद में से रख लेना है अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है रॉम का पूरा नाम क्या है? तो वो है रीड ओनली मेमोरी। रॉम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो इसका सही जवाब है इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 को हुआ था इब्राहिम लोधी और मुग़ल शासक बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर जीत गया। फिर उसके बाद से लोधी वंश का अंत हो गया और बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? याद में इसे रख लेना है। तो इसका सही जवाब है स्टेपीज हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज हड्डी होती है, जो मानव शरीर के कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1920 में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई सन 1920 में। अगला प्रश्न है नुआखाई किस राज्य का कृषि पर्व है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। नुआखाई जो है वो उड़ीसा राज्य का कृषि पर्व है। अगला प्रश्न है राग दरबारी कान्हाड़ा किस समय गाया जाता है? तो सही जवाब है रात्रि में गाया जाता है, यानी रात के समय गाया जाता है राग दरबारी कान्हाड़ा। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1975 में। आर्यभट्ट जो कि हमारे भारत देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था, उसका जो प्रक्षेपण है वो हुआ था 1975 में। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो वो हुआ 2015 में। नीति आयोग का जो गठन है वो हुआ था सन 2015 में, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 को। पद्मश्री पुरस्कार जो है वो 1954 को प्रारंभ